अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका छुट्टी का दिन अच्छा गुजरा होगा जी। मार्केट की फ्राइडे की क्लोजिंग 1,61,631 की आई थी और 4,898 तकरीबन 4,900 पॉइंट्स तक 3% प्लस तक मार्केट अच्छी मूव दी मार्केट ने ओवरऑल। जो नेक्स्ट एरियाज़ हमारे पास होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले जो अपसाइड पे मार्केट के पास एरिया है वो 1,62,000 का जोन, ठीक है। ये वाला जोन होगा जिसको आप कह लें कि मार्केट ने टच भी किया थोड़ा सा, लेकिन उसमें उसको ब्रेक नहीं कर पाई। यहाँ से मार्केट को देखना है। अब मार्केट यहाँ इसको टच करके अगेन हायर लो बनाने के लिए नीचे आती है, सही है, वो आएगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट मूव हमें नज़र आएगी। अब जो देखने वाली डिसाइडिंग मोमेंट होगी वो ये होगी कि या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन आपकी तरफ से चली जाए, सो मार्केट अपने चांसेस हो के मार्केट अपने अप ट्रेंड में चली गई है। अगर ये वाला एरिया अगेन ब्रेक होता है सो फिर आप कह लें कि इससे नीचे एक डेंजरस जोन स्टार्ट हो जाता है, सही है। इसके बाद खुदा ना खास्ता अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है सो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 1,54,000 तक की है, सही है जी। उसके बाद अगर ये वाला एरिया हमारे पास जो अप साइड का एरिया है 1,62,000 का ये वाला एरिया है, अगर ये हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आता है सो फिर नेक्स्ट हमारे पास 1,57,000, उसके बाद जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है वहाँ तक इंशाल्लाह मार्केट हमें जाती हुई नज़र आएगी। ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा आया है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। क्योंकि जो भी न्यूज़ थी, अफ़गानिस्तान की न्यूज़ थी, इस तरह की कुछ और न्यूज़ थी, वो तकरीबन मामला सेटल डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर ना आए मार्केट में, इंशाल्लाह आपको मार्केट आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। बाकी रिकमेंडेशन अभी भी यही है कि इस एरिया पर 1,62,000, 62,500, 800 तक प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मार्केट ने डाउन आना है हायर लो लगाने के लिए, यहाँ से अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है अगेन आप इसमें रेंज बना सकते हैं। सो मार्केट आपकी अभी भी साइडवेज है, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड आपका चेंज हो गया, अब ट्रेंड में अगेन चली गई है। आवरली चार्ट में आप जाके देखेंगे, आप चार्ट को और थोड़ा ब्रेक करेंगे, मार्केट आपकी अभी भी साइडवेज ट्रेंड में है। ये देखें जी, ये हमारे पास आवरली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट लिया और यहाँ पर ये किसका रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन में हमें मूव करती हुई मार्केट नज़र आई। अभी भी उसी जोन में है। मार्केट का ट्रेंड चेंजिंग मूव होगा। ये जो मार्केट का प्रीवियस आप कह लें कि हायर लो है, ठीक है, अगर वो ब्रेक होगा देन हमें मार्केट अप जाती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास PSO। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी जो है इसकी 449 की लास्ट क्लोजिंग आई है, RSI 45 पर है। जो इसका आपके हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से आगे भी इसको रिजेक्शन मिली थी। आप कह लें कि अभी भी यहाँ पर रजिस्ट कर रहा है, इससे अप क्लोजिंग अभी तक नहीं आई। जैसे ही इससे अप क्लोजिंग आएगी देन हम इसको कह सकते हैं कि ये अपने ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है और यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है वो तकरीबन आप कह सकते हैं जी 338, 336, इसी रेंज में है डाउन साइड पे सपोर्ट। अप साइड पे 454 की रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होगी। देन इंशाल्लाह ये हमें 464, 70, फिर देन हमें 480, 85 तक भी जाता हुआ नज़र आए। नेक्स्ट है हमारे पास ठट्ठा सीमेंट। ठट्ठा सीमेंट RSI 60 पर है, 91 की लास्ट क्लोजिंग है। अगर आप इसको चेक करें ना, ये अपने तकरीबन अपने हाई के पास है, ठीक है। ये इसका एक हाई है 96 का, उसके बाद 104, 5 का इसका एक हाई है, ठीक है। अपने हाई के पास है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी स्विंग कॉल या इस तरह का कोई सीन इसको होल्ड करने वाला कोई सीन बनेगा फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर इंट्राडे कोई बनेगी वो ड्यूरिंग द मार्केट ही आप इसको इसका एनालिसिस करके पता कर सकते हैं, ठीक है, चार्ट को देख के। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी आप कह लें कि अप साइड की कोई मूव के चांस हैं
ठीक है। अगर आप जाता है आप कह लें कि पहला इसका 96 की रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 102 की रेजिस्टेंस है, सो ये इसके पास रेजिस्टेंस एरियाज होंगे। डाउन साइड पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि नीचे गैप भी है, RSI भी 60 पर है, 50 प्लस है, सो 79 की है। डाउन साइड पे सपोर्ट 72 है, सो ये नीचे इसके सपोर्ट एरियाज होंगे। बाकी जिनके पास प्रॉफिट में है, रिकमेंडेशन यही है कि मैक्सिमम सेल करें, मिनिमम होल्ड रखें। नेक्स्ट है जी हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन। सो पाक इलेक्ट्रॉन अगर आप चेक करें सपोर्ट जोन से उठा है जी, तकरीबन आप कह लें कि जब ये स्टॉक नीचे था, सो इसका अगर हम RSI चेक करें, सो RSI तकरीबन 3028 पर था, ठीक है। सो RSI आपका तकरीबन ओवरसोल्ड सिचुएशन में जाने वाला था, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी बाइंग बंदी 30 पर, 30 बिलो RSI जब भी हो, सो अगर वो स्टॉक अच्छा है, करेक्शन में डाउन जा रहा है, सो वहाँ पर आप इस स्टॉक को ईजीली किसी भी कंफ्यूजन के ना होते हुए आप इसको ईजीली मतलब कि बाय कर सकते हैं उस रेंज में, ठीक है। सो अप साइड पे जो इसके पास 58 का एरिया है, फिर उसके बाद 61 है, देन फिर 65 का एरिया। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, अच्छा लग रहा है यहाँ से। सो इंशाल्लाह हमें यहाँ से अप जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर डाउन आता भी है, सो डाउन साइड पे सपोर्ट है हमारे पास 75 76 की ये जोन बनेगा सपोर्ट जोन। सो इस जोन में आए सो आपको अगेन यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास BOP RSI नीचे आया है 54 पर, जो कि एक अच्छी चीज़ है ओवरऑल इसके लिए। उसके बाद अगर हम स्टॉक को चेक करें, सो ट्रेंड इसका भी आप ये नहीं कह सकते कि इसका ट्रेंड ब्रेक हो गया है, 30 से बिलो कहीं जाएगा, सो फिर इसमें चांसेस हैं कि थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ सकता है, लेकिन अभी तक इसका ट्रेंड अप है। सो इसका आप 38 40 का टारगेट अगेन रख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि ये स्टॉक अपने आर टाइम हाई के पर ही है, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल होकर इसमें काम करें, ठीक है। बाकी इसमें आप 10% तक ही अवेलेबल कैश रखें, ठीक है। बाकी जो है आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास वेव्स। सो वेव्स 14.68 की क्लोजिंग है, RSI 73 पर है। सो अगर हम इसके नेक्स्ट एरियाज़ को चेक करें कि वो क्या हो सकते हैं, सो यहाँ पर हम पिवट्स के थ्रू चेक कर लेते हैं जी। सो इसके बाद जो रेजिस्टेंस थी वो है हमारे पास 14.89 की रिसेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद जिसको ब्रेक करने के बाद अगर वो ब्रेक होती है, सो देन इंशाल्लाह ये हमें 16.30 की सेकंड जो रेजिस्टेंस आ रही है वहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा। बाकी 14.8 तक प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। सो उसके बाद अगर वो 14.8 ब्रेक हो, सो देन आपको ये रीबाय का मौका इसमें इंशाल्लाह मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक। सो एयरलिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से फ़िलहाल अभी भी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें इसकी क्लोजिंग 177 की क्लोजिंग है, RSI 60 पर है। सो अभी भी इसमें पोटेंशियल मौजूद है। फंडामेंटल इसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, ठीक है। वो भी आपको मिल जाएंगी। सो इंशाल्लाह ये आपको अगेन 190 तक जाता हुआ नज़र आएगा, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से इंशाल्लाह आपको 200 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास CRTM क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स। सो 22.75 की इसकी क्लोजिंग है, RSI 43 पर है। सो काफ़ी आप कह लें कि ओवर सेलिंग सिचुएशन में है। सो यहाँ से इसका अप जाना बनता है, ठीक है। सो अगर आप इसके सपोर्ट एरिया देखें, अभी अपने सपोर्ट रेंज में ही है। सो यहाँ से इंशाल्लाह ये आपको अप साइड मूव देता हुआ नज़र आएगा। सो इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके पास रेजिस्टेंस है जी 24 तक की, ठीक है। यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये देखें आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 दफ़ा इस रेंज से रिजेक्ट हो चुका है, उसके बाद डाउन आया अभी। सो जैसे ही ये इंशाल्लाह 24 से निकलेगा, सही है। सो इंशाल्लाह ये आपको 26 28 तक जाता हुआ नज़र आएगा। सो इसमें काफ़ी चांसेस अब जाने के, ओवरऑल अच्छी कंपनी है। सो इसको होल्ड रखें जिनके पास है। बाकी न्यू बाइंग के लिए भी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं विद द बाइंग रीज़न। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेशनल बैंक। नेशनल बैंक 221 की क्लोजिंग है, 65 पर RSI है। लेकिन अगर आप स्टॉक को देखें, वो अपने प्रीवियस हाई के पास है, डेट मीन्स कि वो अपनी रेजिस्टेंस के पास है। सो टेक्निकली यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बनती है। जैसे ही इससे थोड़ी अप क्लोजिंग दे 2-3 कैंडल्स की, देन आप इसमें अगेन एंट्री बना सकते हैं। लेकिन अभी तक टेक्निकली आपको यहाँ पर अपनी मैक्सिमम जो है, अगर आप प्रॉफिट में हैं, सो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसे यहाँ से आप निकलेगा, 3-4 कैंडल्स अप साइड पे बनाता है, सस्टेन करता है अप साइड पे, सो देन आप इसको अगेन रीबाय कर सकते हैं।
बाकी हो सकता है कि इसके फंडामेंटल्स जो हैं, न्यूज़ अच्छी आ रही हैं इसके बारे में भी, फंडामेंटल्स भी इसके अच्छे हैं। सो ये जो इसकी अर्निंग्स आ रही हैं वो भी अच्छी आ रही हैं। सो हो सकता है कि इसमें अप जाने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा हैं। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो नेशनल बैंक है वो टेक्निकली अपने हाई पर है, ठीक है। सो टेक्निकली उसमें प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत वहाँ पर बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पेस। सो पेस 26 की क्लोजिंग है लास्ट। सो 70 पर RSI है। सो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखें सेम सिचुएशन है। नेशनल बैंक ने ब्रेकआउट नहीं दिया अभी रेजिस्टेंस से, सो यहाँ पर ब्रेकआउट इसने दे दिया है। सो इसमें अगर आप देखें नेक्स्ट एरिया, जिसके यहाँ पर आप पिवट्स के थ्रू देख सकते हैं, नेक्स्ट एरिया है इसके पास 28 का, फिर उसके बाद 33 का एरिया ऐसे ही है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट एरियाज होंगे या रेजिस्टेंस एरियाज आप कह सकते हैं, वो हमारे पास ये होंगे 28.50 कर लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद 33.50। सो ये हमारे पास इसके नेक्स्ट एरियाज हो सकते हैं। सो होपफुली की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस रह गया हो सो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो भी पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।